हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2024 जनवरी 30 सेकंड शिफ्ट सर्कल्स का एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये जो क्वेश्चंस होते हैं यूजुअली इजी रहते हैं। फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चंस कभी कभी टफ आते हैं, मतलब ये बहुत स्कोरिंग है। अगर आप इसको प्रिपेयर करते हैं तो जेईई मेंस में आपका स्कोर डेफिनेटली काफ़ी अच्छा होगा। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखें। तो पहले हम लोग सर्कल समझ लेते हैं, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है। मैं आपको यहाँ पे सर्कल का थोड़ा सा जो है थ्योरेटिकल पार्ट समझाता जाऊँगा, जो क्वेश्चन से रिलेटेड होगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी। सपोज कीजिए हमारे पास सर्कल की इक्वेशन कैसे लिखी हुई है, x माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो इसका सेंटर पहले आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। सेंटर होता है h कॉमा के, यहाँ माइनस होता है, ध्यान रखना है। अगर बीच में प्लस होता है तो सेंटर चेंज हो जाता है। और इसका रेडियस हो गया आर। इसी सर्कल को हम लोग जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो दूसरा फॉर्म क्या हो जाएगा सर्कल का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो इसका सेंटर याद रखना है फ्रेंड्स, सेंटर इसका याद भी होगा आपको, ये होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ। सेंटर इज माइनस जी कॉमा माइनस एफ। और इसका रेडियस, हाँ क्या होता है रेडियस, रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। दूसरा रिजल्ट ये है, ये बहुत ही बेसिक से रिजल्ट है फ्रेंड्स। सर्कल स्टार्ट करने के लिए आपको ये दोनों चीज़ें मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पे कह रहा है दीज टू सर्कल्स इंटरसेक्ट, है ना, द टू सर्कल्स दिस एंड दिस। जहाँ पे अल्फा कुछ भी, सेंटर जो इसका देखिए, सेंटर इसका कितना होगा अल्फा, है ना। The angle between the two radii, one drawn to each circle from one of the intersection points of C1, C2, मतलब these two circles are intersecting, is this one. Then length of the common chord of the two circles. तो देखिए क्वेश्चन अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता फ्रेंड्स बहुत लेंदी लगेगा बहुत, बट ये बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। तो हम लोग पहले दो सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। एक सर्कल हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया थोड़ा बड़ा, और एक सर्कल थोड़ा सा छोटा ड्रॉ कर लेते हैं। तो मान लेते हैं सर्कल छोटा है तो इसको थोड़ा छोटा कर लें, ये देखिए ऐसा, ये हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या करना है हमें, यहाँ पे एंगल बिटवीन द रेडियाई। तो मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आपको पहले। देखिए यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट की जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो नॉर्मल होती जाती है सर्कल की, और ये हमेशा क्या होगा, इसके सेंटर से पास होगा। दिस विल ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। तो मान लेते हैं हमारे पास सर्कल C2 है और ये है हमारे पास सपोज कीजिए A। तो इसका सेंटर कितना हो गया, देखिए C2 सर्कल का सेंटर इसके साथ कंपेयर कर लेंगे तो H और K 0 है, तो हो जाएगा अल्फा कॉमा 0। देन दूसरे सर्कल पे हमने परपेंडिकुलर डाला, यहाँ पे टेंजेंट बनाया, टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी दैट विल बी पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अनदर सर्कल। तो हो गया सर्कल C2 C1 सर्कल हो गया। इसका सेंटर देखिए, इसको भी इसी के साथ कंपेयर करेंगे तो H के प्लेस पे 0 लिखा हुआ है और K के प्लेस पे 0 लिखा हुआ है, मतलब सेंटर हो गया 0,0। इसका रेडियस देखिए आर स्क्वायर के इक्वल करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5, R1 को लिख दिया 5। इसका रेडियस मैंने R2 सपोज कर लिया, इसको भी कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा 4। ये हमने सेंटर एंड रेडियस कंपेयर कर लिया। अब आपसे क्या पूछा है कि बोला कि जो एंगल है रेडियाई के बीच में ये कितना बन रहा है, थीटा। तो मतलब आपके पास थीटा की वैल्यू गिवन है साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 63 डिवाइडेड बाय 8। ये वैल्यू गिवन है आपके पास थीटा, ये हमने सपोज कर रखा है। ठीक, इसको इसके साथ ज्वाइन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सॉल्व करने में एक ट्रिक लगती है, उस ट्रिक को हम लोग देखेंगे। बस यहाँ से जब भी आप कॉर्ड ड्रॉ करेंगे तो कॉर्ड हमेशा सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होता है। दिस कॉर्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स ऑफ द टू सर्कल्स। इसका सेंटर हमने B सपोज कर लिया, ये C और ये D ले लिया। तो हमें CD की लेंथ गिवन है बीटा। क्वेश्चन में क्या गिवन है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज बीटा गिवन है। देखिए तो CD की जो लेंथ है वो बीटा गिवन है,
और ये हमेशा इसको बाइसेक्ट करता है। द कॉर्ड इज ऑलवेज बाइसेक्टेड बाय द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपको मालूम होनी चाहिए। पहली इन्फॉर्मेशन क्या थी? पहली इन्फॉर्मेशन है कि कॉर्ड इज ऑलवेज बाइसेक्टेड, या पहला लिखें कॉर्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स। तो हमने शॉर्ट में लिख दिया है। दूसरा क्या है? द कॉर्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स। कॉर्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स। इसी को रेडिकल एक्सेस भी, इसी कॉर्ड को बोलते हैं कॉमन कॉर्ड या फिर रेडिकल एक्सेस। मतलब डेफिनेट दोनों की इक्वेशन सेम होती है। तो यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा, तो यहाँ पे हम लोग उसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे। इसका तरीका क्या निकालने के लिए बहुत ट्रिक है फ्रेंड्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना हो गया? दिस इज हाफ ऑफ, फॉर्मूला होता है R1 R2 साइन थीटा। ये ट्रायंगल का फॉर्मूला है, बहुत आसान सा फॉर्मूला है। जैसे मान लीजिए कोई भी ट्रायंगल है फ्रेंड्स, मान लीजिए ट्रायंगल हमारे पास ABC है, इसका एरिया निकालना, तो आप यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दीजिए। ये वाला एंगल हो गया B, तो ये वाली जो लेंथ होगी ये आ जाएगी, ये आ जाएगा BA साइन एंगल B। तो BA को हम लोग C डिनोट करते हैं, तो इसको लिख देंगे C साइन B। ये वाली साइड लेंथ हमारे पास A थी, तो एरिया कितना हो गया? एरिया आ जाएगा हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। तो ये फॉर्मूला होता है एरिया का, प्रोडक्ट ऑफ एडिसेंट साइड्स इनटू साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल डिवाइडेड बाय 2। इसी एरिया के फॉर्मूले को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, हाफ ऑफ, ये वाली साइड को B बोलते हैं, तो हो जाएगा AB साइन C, या फिर इसी को बोल सकते हैं हम लोग हाफ ऑफ BC साइन A। तो ये ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है, इसी से हीरोन्स फॉर्मूला डिराइव होता है। तो हम लोग ने यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर रखा है। देखिए, ये साइड्स का प्रोडक्ट, इंक्लूडेड एंगल, साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल, उसका हाफ। इसी एरिया को हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए, ये जो मान लीजिए पॉइंट M है, तो यह आ जाएगा CM इंटू AB, बेस इंटू हाइट। देखिए, ये हो गया ट्रायंगल का बेस और ये हो गई हाइट। तो हमने ऐसा लिख दिया। तो हाफ ऑफ R1 कितना है? 5, R2 कितना है? 4, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? √63/8। हाफ ऑफ CM इज़ द लेंथ बीटा का हाफ है। CM कितना हो गया? β/2, तो हो गया β/2 इंटू AB डिस्टेंस निकालिए। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस। ये मान लीजिए हमारे पास पॉइंट है x1 y1 एंड x2 y2, ये पॉइंट्स हैं। तो AB की जो डिस्टेंस होती है, ये सभी को मालूम रहता है, x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला है। इसी डिस्टेंस फार्मूला को निकालने के लिए हमने AB की लेंथ निकाल ली। देखिए, अल्फ़ा माइनस 0 का होल स्क्वायर मतलब अल्फ़ा स्क्वायर, 0 - 0 का होल स्क्वायर 0 स्क्वायर। बस हमें यही सॉल्व करके निकालना है फ्रेंड्स। तो कैंसिल आउट कर लेते हैं, जो भी कुछ कैंसिल आउट हो रहा है ये सब कैंसिल आउट हो गया। तो हमें क्या निकालना था? हमें निकालना है अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू। इसका मतलब हमें स्क्वायरिंग कर देना है। तो 25 × 63 इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर। तो यही आंसर आ गया फ्रेंड्स हमारे पास। अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू इन दोनों का प्रोडक्ट 1575। तो हमारे पास यही आंसर हो गया। तो देखा ना फ्रेंड्स आपने कितना इजी सा क्वेश्चन है। इसमें बस आपको सिंपल कॉन्सेप्ट्स मालूम होने चाहिए। ये हार्डली 1 मिनट का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मतलब एग्ज़ाम में ये आपसे 1 मिनट में हो जाएगा अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स नोन हैं तब। और ये ट्रिक आती है, ये ट्रिक है फ्रेंड्स, ये इसको निकालने के लिए ट्रिक लगी हुई है यहाँ पे। ये ट्रिक को याद रखना है। कभी भी आपको कॉर्ड की लेंथ निकालनी तो आपको इसी ट्रिक का यूज़ करना है।
आई होप आपको सोल्यूशन समझ में आएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।